हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी जीवन शैली को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता के साथ करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम अपने अध्याय में एक एकांकी यानी कि नाटक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शास्त्रार्थ। तो आइए देखें इस नाटक में क्या होने वाला है, किस बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। सबसे पहले पात्र परिचय ले लेते हैं। सुदामा महाराज जनक के मित्र हैं। अष्टावक्र एक ब्राह्मण कुमार है। वंदन शास्त्रार्थ करने वाले महापंडित हैं। कहोड़ अष्टावक्र के पिता, सभासद और प्रहरी। शतानंद महाराज जनक के पुरोहित और जनक विदेह राज्य के अधिपति हैं। तो आइए शुरू करते हैं एकांकी, जिसमें शास्त्रार्थ होने वाला है। सबसे पहले सुदामा कहते हैं अपने आसन से उठकर, महाराज विदेही अब आने ही वाले हैं, सभी महानुभाव सावधान हो जाएं। निमिराज महाराज विदेही की जय। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है बच्चों पर्दे के पीछे, और शास्त्रार्थ का अर्थ है शास्त्र आधारित परीक्षा। ठीक है, तो नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे में 3 बार जय ध्वनि होती है। निमिराज विधेय का आगमन यानी कि वो आ जाते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है, वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बैठने पर सब अपना आसन ग्रहण करते हैं। शतानंद महाराज का कल्याण हो। महर्षि याज्ञवल्क्य तो आज भी नहीं आए, अब सभा का कार्यक्रम का क्या हो, इसकी घोषणा करने की कृपा हो। जनक क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ हैं? वंदन उठकर, महाराज की जय, मैं उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों में मैंने सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। वे हैं ऋषि कौशिक, धर्माचार्य, मृदलगल, कहोड़, पुरंजय, निधांग और लोमेश। इस शास्त्रार्थ के नियम अनुसार वे सभी पराजित होने पर नदी में डुबो दिए गए। आज संभवतः किसी पंडित का साहस नहीं है कि वे मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो। जनक आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाए। तभी प्रहरी का प्रवेश होता है। प्रहरी महाराज की जय, 12 वर्ष का एक बालक आपकी राजसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। जनक 12 वर्ष का बालक, वह क्या चाहता है? प्रहरी राजपंडित वदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति चाहता है। अनुमति यानी कि वह इसकी आज्ञा चाहता है। जनक 12 वर्षीय बालक राजपंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? क्या वह राजपंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वह नदी में डुबो दिया जाएगा? प्रहरी मैंने यह नियम उसे बता दिया है, फिर भी वह शास्त्रार्थ करने के लिए हट करता है। जनक वह पागल तो नहीं है? प्रहरी महाराज वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। जनक उसका नाम क्या है? प्रहरी अपना नाम अष्टावक्र बतलाया है। वंदन ऐसे टेढ़े शरीर वाले मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? सारे पंडित शतानंद से संकेतों में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। शतानंद महाराज पंडितों के मन में जिज्ञासा है कि वह बालक कौन है और कैसा है। यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवा लिया जाए। जनक उसका अपमान नहीं होना चाहिए। प्रहरी से अच्छा उसे भेजो। प्रहरी महाराज की जो आज्ञा। प्रस्थान होता है प्रहरी का। अष्टावक्र का प्रवेश, उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है, वह मृग चर्म लपेटे हुए है। अष्टावक्र हाथ उठाकर, महाराज का कल्याण हो। जनक स्वागत है ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र को देखकर पंडित हंसते हैं। अष्टावक्र महाराज मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं। मैं तो समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रकांड पंडित होंगे, किंतु जनक यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्म ज्ञानी हैं। अष्टावक्र राजन ब्रह्म ज्ञानी तो वह कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार यानी कि जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं, वह ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? जनक तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो, आओ इस आसन पर बैठो। अष्टावक्र महाराज का कल्याण हो। अष्टावक्र आसन पर बैठते हैं। जनक आप परिचय दो ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र राजन मेरे पिता महापंडित कहोड़ और मेरे नाना महर्षि उदालक हैं। वंदन
वे मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए। अष्टावक्र: हाँ, इसकी सूचना मेरी माँ सुजाता ने सिसकियाँ लेते हुए मुझे दी थी, इसलिए महापंडित वंदन से बदला लेने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। जनक: तो क्या तुम महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करोगे? यह जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई। अष्टावक्र: मैं यह जानता हूँ। जनक: तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति, प्रवचन यानी कि पुराण आदि का उपदेश करना, प्रवचन शक्ति को जाने बिना कैसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो? बहुत से पंडित आचार्य वंदन का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र: सभी आचार्य वंदन को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है। वंदन: ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बातें मत करो, मुझे तुम पर दया आती है। मुझसे शास्त्रार्थ कर क्यों अपने जीवन का अंत करना चाहते हो? तुम अभी बालक हो। अष्टावक्र: वंदन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझे छोटा क्यों मानते हैं? फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष फल रहित यानी कि फलों के बिना लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। वंदन: टेढ़े अंगों में बड़ी बुद्धि है। अष्टावक्र: मेरे टेढ़े अंग तो मेरे पूज्य पिता के वरदान से ही है। मेरे पिता जब वेद पाठ करते थे तो उदांत को अनुदांत, उदांत और अनुदांत का अर्थ होता है, उदांत यानी कि धीमा, और उदांत यानी ऊंचा, और अनुदांत यानी कि नीचा कहा जाता है उसे। उदांत को अनुदांत पढ़ जाते थे। मैंने उन्हें टोका। पहली बार तो वे कुछ नहीं बोले, किंतु जब मैंने उन्हें 8 स्थानों पर टोका तो उन्होंने क्रोध से शाप देते हुए कहा कि तूने 8 बार टोका है, इसलिए इस कुटिलता यानी कि तेरी इस उदंडता, इस दुष्टता के लिए, इस कुटिलता के कारण तेरे अंग 8 स्थानों से टेढ़े हो जाएंगे। वंदन: जिस पिता ने शाप देकर तुम्हारे अंग टेढ़े कर दिए, उन्हीं पिता की मृत्यु का बदला लेने आए हो? अष्टावक्र: पिता तो पिता हैं, वे आकाश से भी महान हैं। जनक: तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार। मुझे विश्वास है कि तुम अत्यंत प्रतिभाशाली और शास्त्रों के पंडित हो, किंतु शास्त्रार्थ की आज्ञा देने से पहले मैं अपने संतोष के लिए तुमसे प्रश्न करता हूँ। अष्टावक्र: अवश्य कीजिए राजन। जनक: यह बताओ, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है? अष्टावक्र: राजन, मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती। अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है। पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से बढ़ती है। जनक: ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो। मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूँ। वंदन: संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अष्टावक्र: साथ रहने वाले 2 हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी 2 ही हैं। वंदन: यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद ही 3 वेद हैं। अष्टावक्र: आश्रम 4 हैं और वाणी के भी 4 चरण हैं। वंदन: इंद्रियों की संख्या 5 है। अष्टावक्र: मन सहित ज्ञानेंद्रियां 6 हैं। ज्ञानेंद्रियां यानी कि विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां। वंदन: सप्तऋषियों की संख्या 7 है। वीणा के तार 7 है। अष्टावक्र: वस्तुओं की संख्या 8 है। वंदन: नवनिधियां हैं। अंकों की संख्या 1 से 9 है। अष्टावक्र: शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। वंदन: रुद्र एकादश है। अष्टावक्र: स्वयंसर में 12 मास होते हैं। स्वयंसर यानी कि वर्ष में। आदित्य 12 है। वंदन: त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। अष्टावक्र: चतुर्दश इंद्र हैं, चतुर्दश भुवन है, चतुर्दश मनु है, चतुर्दश यम है, चतुर्दश रत्न है, चतुर्दश विद्याएं हैं। वंदन: 15 तिथियां हैं। अष्टावक्र: 16 कलाएं हैं, 16 श्रृंगार, 16 संस्कार हैं। वंदन: अत्याष्टिक का छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। अष्टावक्र: 18 पुराण है, 18 वर्ण है, 18 व्यसन है। व्यसन यानी कि बुरी आदत है। 18 स्मृतियां हैं। वंदन: 19 19 19 सोचते हैं, जवाब नहीं दे पाते। अष्टावक्र: आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे? जाने दीजिए, मैं बतलाता हूँ। ज्योतिष में शनि का भोग्य 19 वर्ष है। वंदन हैरान रह जाते हैं। जनक: अष्टावक्र की उत्तर ठीक है। अब अष्टावक्र प्रश्न करें।
अष्टावक्र का प्रश्न चक्र आरंभ होता है। अष्टावक्र, कौन सोता है, कौन जागता है और कौन दसों दिशाओं में जा सकता है? वंदन। अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता और कल्पना दसों दिशाओं में जा सकती है। अष्टावक्र, सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है? वंदन, संतोष का। अष्टावक्र, बिना पैर के कौन चलता है? वंदन, विचार। अष्टावक्र, यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका, पर इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतर्धान हो गया? अंतर्धान यानी कि गायब हो गया। वंदन, क्योंकि इंद्र सुरेश्वर हैं। अष्टावक्र, यह उत्तर ठीक नहीं है। जनक, हाँ, उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी हैं और अभिमानियों से साक्षात्कार करना यक्ष के सम्मान के प्रतिकूल था। अष्टावक्र, पंडित राजवंदन, यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वह कौन थी? वंदन, उमा। अष्टावक्र, यह उमा कौन थी? पर्वतराज हिमवान की पुत्री। वंदन, हाँ, पार्वती। अष्टावक्र जनक से, राजन, पंडित राजवंदन का उत्तर ठीक नहीं है। जनक, हाँ, ठीक नहीं है। उमा ब्रह्म की आदि शक्ति है। अष्टावक्र, राजन, एक बार उत्तर ना देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण महापंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। जनक, निसंदेह यानी कि बिल्कुल, उत्तर ना देने के कारण पंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। सभा में करतल ध्वनि और सर्व विजयी महापंडित अष्टावक्र की जय जयकार होती है। अष्टावक्र, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध यानी कि बदला ले सका। जनक से, राजन, शास्त्रार्थ के नियमानुसार पंडित राजवंदन को पराजित होने पर नदी में डुबाए जाने की आज्ञा प्रदान करें। वंदन, घिंघियाते हुए, महाराज, महाराज। जनक, महापंडित अष्टावक्र ही आपको क्षमा कर सकते हैं। वंदन, महापंडित अष्टावक्र जी, आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। अष्टावक्र, आपने पंडितों और मेरे पिता को शास्त्रार्थ में पराजित होने पर क्षमा किया था। वंदन, राजन, मैं सारा रहस्य उद्घाटित करता हूँ। महाराज जनक, मैं राजा वरुण का पुत्र हूँ। उनके यहाँ 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ चल रहा था। उस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए मुझे 7 श्रेष्ठ पंडितों की आवश्यकता थी। जल में डुबोने के बहाने मैंने उन्हें उस यज्ञ में भेज दिया। वह सब पिता वरुण का यज्ञ पूर्ण कर लौट रहे होंगे। जनक, यदि ऐसी बात है तो 7 पंडितों को लेकर आओ। वंदन, मैं अभी जाता हूँ। वंदन पुनः प्रवेश करते हैं। वंदन, महाराज की जय हो। जो पंडित शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हुए थे वे सभी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सुदामा, क्षमा के योग्य तो यह कार्य नहीं है, किंतु सभी पंडितों के जीवित और स्वस्थ रहने के उपलक्ष्य में क्षमा करने की बात सोची जा सकती है। 7 पंडित सम्मिलित स्वर में, महाराज का कल्याण हो। कहोड़, मैंने सुना है कि मेरे बेटे अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में महापंडित मिश्र को पराजित कर मेरी हार का बदला ले लिया। वंदन, उसको आपने शाप देकर अष्टावक्र बना दिया। अष्टावक्र, महापंडित वंदन मिश्र, पिता और पुत्र के बीच में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कहोड़, हाँ अष्टावक्र, मस्तिष्क से तुम जितने प्रखर हो, हृदय से उतने ही निर्मल। तुम जैसे पुत्रों से ही पिता कृतार्थ होता है। मैं तो कामना करता हूं कि भारत में प्रत्येक पिता को ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति हो। अष्टावक्र, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आपके शाप और आशीर्वाद को समान रूप से ग्रहण करने में समर्थ रहूं। कहोड़, जब मैंने वरुण यज्ञ में आहुति डाली तो भगवान वरुण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ समंगा नदी में स्नान करे तो वह अत्यंत सुंदर शरीर धारण कर लेगा। वह अष्टावक्र न रहकर सुडोल और सुंदर ऋषि कुमार बन जाएगा। जनक, मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। कहोड़, तो राजन आज्ञा दीजिए कि हम दोनों समंगा नदी में स्नान करने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करें। जनक, अवश्य, स्वस्थ होने पर आप दोनों हमारी सभा में आने का कष्ट करें। कहोड़, आपके पास आना हमारा सौभाग्य ही है। कहोड़, अष्टावक्र तथा अन्य, महाराज का कल्याण हो। और इस तरह पर्दा गिरता है और यह नाटक यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों, डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है यह अध्याय। आइए एक बार लेखक परिचय हो जाए। तो बच्चों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। हिंदी की लघु नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनके एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें, 5 जन्म, कौमुदी महोत्सव, चारों मित्र, विभूति आदि, काव्य, चित्ररेखा, चित्तौड़ की चिता, कृतिका आदि हैं। इन्हें भवभूति,
भारत भारती सम्मान से अलंकृत किया गया। 5 अक्टूबर 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये अध्याय हमें समझाता है कि बिना विचारे सोच विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने को बहुत बलवान बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अपने अंदर सीखने की इच्छा जागृत रखें। माना आप बुद्धिमान हैं, लेकिन हमेशा अपने अंदर सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। किसी भी इंसान से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो वो ग्रहण करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी सीखने की इच्छा को अपने अंदर जागृत रखेंगे, अनेक रोचक जानकारियां अपने अंदर समेटेंगे और बुद्धिमान बनेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।